नमस्कार, इंडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मौसम के बदले मिजाज के साथ साथ पहाड़ों पर हो रहे भूस्खलन की खबरों से, जहां पर बारिश और उसके बाद लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर चट्टाने खिसकने से बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड की चपेट में एक बस आ गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 60 लोगों के दबे होने की आशंका है। 4 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। इतना ही नहीं, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से आधे भारत में जल प्रलय जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में गंगा के कटान से कई गांवों में पानी भर गया है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से राजस्थान और कर्नाटक के हाल भी बुरे हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त किन्नौर हिमाचल की तस्वीर देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, बलिया यूपी की तस्वीरें हैं, इसके बाद इटावा यूपी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, टोली गांव पटना और प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तस्वीरें। और अब बात बड़ी खबर की, जो कि हिमाचल प्रदेश से है, जहां के किन्नौर में एक बड़ा हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 5 पर अचानक लैंडस्लाइड शुरू हो गया, जिसकी चपेट में यात्रियों से भरी हुई बस और 2 कारें आ गईं। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि 50 से 60 लोग अभी मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। 4 लोगों को रेस्क्यू किया भी जा चुका है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के जवान लगे हुए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने हर संभव मदद का ऐलान किया है। 6 लोगों को निकालकर अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि तस्वीरें इस वक्त आप लैंडस्लाइड की तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें, जिसके बाद हालात इस कदर बिगड़े कि इस लैंडस्लाइड के रास्ते में आ रहे रास्ते पर जो बस और कार चल रही थी, वो भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। इससे कुछ दिन पहले तोलिया गांव में इस तरीके का लैंडस्लाइड हुआ था और वहां पर एक टूरिस्ट बस के चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हाईवे पर एक पहाड़ आ गिरा और मलबे में दबी हैं गाड़ियां, जिसमें रेस्क्यू के लिए इस वक्त आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान, सेना, पुलिस, तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। किन्नौर हिमाचल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए पुलिस के लोग भी इन पत्थरों को हटा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जल्द से जल्द दबे हुए लोगों तक पहुंचा जा सके, रेस्क्यू में तेजी लाई जा सके। 4 लोगों को निकालकर रेस्क्यू कर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 6 लोगों को अस्पताल भी भेजा गया है। यहाँ से ये पिछले कुछ दिनों में मौसम के बदले मिजाज के बाद, तेज बारिश के बाद बदले मिजाज मौसम के चलते यहाँ पर हिमाचल के अधिकांश जगहों से इस तरह की लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं। जी अभी निकला आगे कोई नहीं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं हिमाचल पुलिस के नाजुक है सर, इस टाइम ऊपर से कंटिन्यू लैंडस्लाइड हो रहा है और वो जो वहाँ पे लोग हैं वो बिल्कुल मलबे के सारे डांग के सारे और उनकी तरफ मलबा बढ़ते जा रहा है और डांग के सारे छुपते जा रहे हैं। ऊपर से कंटिन्यू लैंडस्लाइड। एक लेडीज है जो सरान से है, मोंडा से, उनसे मेरी कंटिन्यू बात हो रही है सर। हाँ, रेस्क्यू के बारे में ऐसा है, अभी 4 आदमी को निकाला गया है रेस्क्यू करके और पत्थरों का तो आना अभी जारी है। जैसे ही भी पत्थर थोड़ा सा रुक जाता है, हमने अभी एक क्रेन और मंगवाया है 2 और सर्च लाइटें वगैरह मंगवाया है। जैसे ही हमारी क्रेन आती है, जैसे ही ऊपर से पत्थर आना रुक जाता है, तो हम पहले रास्ता थोड़ा सा ट्रेस करने के लिए भेजेंगे। शासन को आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है
और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। अभी आगे आगे और कोई नहीं बने, दोनों ना इकट्ठी मत छोड़ो, एक और अंदर को। हिमाचल पुलिस और तमाम लोग इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और ये सभी लोग उस मलबे को हटाने की कोशिश में हैं जो इस वक्त किन्नौर में NH5 के ऊपर गिरा हुआ है और जिसकी चपेट में एक राज्य परिवहन निगम की बस और 2 कारें आने की बात जताई जा रही है। और ये भी खबर है कि 50 के करीब लोग अभी भी इस मलबे में 50 से 60 लोग दबे हुए हैं और उनको जल्द से जल्द बचाकर यहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश है जिससे कि उनका प्राथमिक उपचार या कोई गंभीर रूप से अगर घायल हो गया है तो उसका उस हिसाब से उपचार किया जा सके। वक्त रहते और लिहाजा ये उमेश हमारे साथ शिमराल से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पूरी घटना के ऊपर। हमें ताजा रिपोर्ट इस वक्त देंगे किन्नौर हिमाचल में। उमेश, जो ये घटना हुई है दिल दहलाने वाली है और जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है उसमें लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं अभी क्या अपडेट दे रहा है? उमेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल जी। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं उमेश, अभी प्रशासन से आपको क्या जानकारियां मिल पा रही हैं फिलहाल इस वक्त जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, अभी ताजा जानकारी है कि 2 लोगों की इस हादसे में दुखद मौत हुई है और लगभग 10 से 12 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार का और उत्तराखंड सरकार के चॉपर दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस जगह पे विजिट करने जा रहे हैं। तो फिलहाल जानकारी यही है कि 2 लोगों की इस हादसे में दुखद मौत हुई है। पूरा प्रशासनिक अमला जिसमें NDRF की टीम, सेना के लोग, ITBP के लोग, सब लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग हादसे में फंस गए हैं उनको किस तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों को समेरते निकाला जाए ताकि उनकी जान बच सके। कोशिश लगातार जारी है। इस बीच में जानकारी यही है कि 50 से ज्यादा लोग उस पूरे जो एक घटनास्थल है यहाँ फंसे हुए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा लोग बस के अंदर सवार थे। जो परिवहन निगम की बस हरिद्वार जा रही थी अपने रास्ते में, और 2 ट्रक बताए जा रहे हैं, 3 से 4 छोटी गाड़ियां बताई जा रही। हालांकि जानकारी ये हमें मिली है कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो इस जगह को सुरक्षित मान के खड़े थे और आगे हादसा हुआ था। रोड खोलने का इंतजार किया जा रहा था लेकिन लोग इस सुरक्षित जगह में भी फंस गए हैं। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 2 लोगों की अभी इसमें दुखद मृत्यु हुई है। 10 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दी गया। सेना की टीम, NDRF, तमाम लोग इस मुश्किल वक्त में लोगों को सुरक्षित निकालने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करी है, गृह मंत्री ने बात करी है। तमाम तरह की जो मदद की बात है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को कही है। अगर कहीं हवाई मार्ग से लोगों को निकालना, उसके लिए भी केंद्र ने कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी। इस बीच में उत्तराखंड और हरियाणा के जो चॉपर्स हैं वो दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खुद दुर्घटना स्थल का जायजा लेने जा रहे हैं और राहत और बचाव कार्य के लिए देखने जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त सरकार की यही है कि जो लोग फंसे हैं उनको किसी तरह से सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन इस हादसे में भी 2 लोगों की दुखद मौत होने की ताजा जानकारी मिली है। उमेश जी, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर इस वक्त तापमान की क्या स्थिति है? क्या बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है? क्योंकि अगर ऐसी स्थिति है तो जो लोगों की संख्या मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कम से कम 40 के करीब लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं और फिर उनके रेस्क्यू में भी इस हिसाब से देरी हो सकती है और रात में हालात भी बिगड़ सकते हैं।
देखिए मौसम बिल्कुल ठीक है, मौसम बारिश नहीं हो रही है और इस जगह पे ठंड जैसी कोई बात फिलहाल नहीं है। हालांकि किन्नौर है, किन्नौर में ठंड होती है, लेकिन इन दिनों किन्नौर में इस तरह की ठंड नहीं होती, तो राहत और बचाव कार्य में खासकर ठंड तो बाधा नहीं बन रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी से अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है। उन्होंने कहा है कि अभी भी पहाड़ दरक रहे हैं, जो पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, चट्टानें गिर रही हैं, ये एक बड़ी मुश्किल है और ये जगह संकरी है, बहुत बिल्कुल स्टीप पहाड़ी पे ये हादसा हुआ है। नीचे गाड़ियां खड़ी है, ऊपर पहाड़ है, तो ऐसे में लोगों को बचाना मुश्किल है क्योंकि नीचे बहुत गहरी खाई है, बहुत दुर्गम इलाका है, तो ऐसे में जरूर मुश्किल लोगों को आ रही है। लेकिन एनडीआरएफ सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, वो इस जगह से वाकिफ है और यहाँ लगातार काम भी करते रहे हैं। तो कोशिश यही लोग कर रहे हैं फिलहाल कि लोगों को बचाया जाए। तमाम टीमें लगी हुई है और सेना के लोग जो इस क्षेत्र और आईटीबीपी के लोग जो इस क्षेत्र से भलीभांति परिचित है, पुलिस के लोग जो भलीभांति परिचित है, वो राहत और बचाव कार्य में काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं, जो चट्टानों के नीचे दबे हैं, उनको कितना नुकसान हुआ है। कोशिश सरकार यही कर रही है, जो लोग दबे हुए हैं उनको समय रहते निकाला जाए ताकि उनको फर्स्ट एड दी जाए, राहत दी जाए और उनको सुरक्षित जिंदा निकाला जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कितनी दूर है उमेश जी ये जगह जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है? लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर है और शिमला से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पे है। तो कोशिश दोनों तरफ से की जा रही कि लोगों को जहां भी ज्यादा नजदीक है अस्पतालों में पहुंचाया जाए और जो टीमें हैं उनको इसीलिए ही कोशिश की गई है कि समय रहते लोग यहां पहुंच पाए, जो राहत और बचाव कार्य है वो तेजी से शुरू हो पाए। इसलिए चॉपर की हवाई मदद ली जा रही है ताकि जो लोग हैं अगर ज्यादा सीरियस इंजरी होती है तो उनको हवाई मार्ग से इवैक्यूएट किया जाए। कोशिश यही चल रही है कि वहां बाकी और भी सेना के चॉपर पहुंच जाए और केंद्र जिस तरह से कह रहा है, जिस तरह गृह मंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र तमाम तरह की मदद करने के लिए तैयार है। हिमाचल सरकार से लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। स्पीकर जगत प्रकाश नड्डा ने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है और बड़ी ताजा खबर यही है कि जो चॉपर है वो किन्नौर के लिए रवाना हो गए। अब उम्मीद ये जता सकते हैं कि अगर किसी घायल व्यक्ति को एयर इवैक्यूएशन की जरूरत है, अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है या वहां कोई दुर्गम स्थिति ऐसी बनती है जहां लोग नहीं पहुंच पा रहे, तो सेना के और दूसरे लोग उनको हवाई मार्ग से भी रेस्क्यू कर सकते हैं। उमेश जी, क्या एक्सपर्ट से आपने बात की इस दौरान? इस बीच पिछले कुछ दिनों में हिमाचल में इस तरह की लैंडस्लाइड की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और इससे पहले जो घटना हुई थी जिसमें एक टूरिस्ट बस चपेट में आ गई थी, 9 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें इस तरह के हादसे हिमाचल में पिछले कुछ दिनों में ज्यादा सुनाई पड़े हैं। वजह का पता क्या चल पा रहा है? क्यों इस तरह से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हिमाचल में हो रही हैं? देखिए, किन्नौर वाली घटना के बाद, चितपुर वाली घटना के बाद हम लगातार जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात करते हैं, जो जानकार है, पहाड़ को जो जानते हैं, पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति से जो ज्यादा जानकारी रखते हैं, उनका यही कहना था कि पहाड़ में जिस तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही है, खासकर जो हाइडल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो एक बड़ी वजह हो सकती है कि जिस तरह से बड़े लेवल पे ब्लास्टिंग होती है, बड़े पैमाने पे मशीनों का प्रयोग किया जाता, तो वो एक बड़ी वजह है। क्योंकि जो पहाड़ है काफी फ्रेजाइल है, काफी संवेदनशील है। ऐसे में पहाड़ का जो हिलना या पहाड़ के अंदर जो गतिविधियां चल रही है वो एक बड़ी वजह बताई जा रही है। और हमें किन्नौर के विधायक, जिस तरह से हमने अभी पहले जिक्र किया, जगत सिंह नेगी का भी यही कहना था कि पहाड़ में जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहे हैं, सड़कें बन रही है, हाइडल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और भी जो तमाम जो अत्याधुनिक डेवलपमेंटल एक्टिविटी देश प्रदेश में चल रही है, किन्नौर में भी वो गतिविधियां चल रही है, वो एक वजह हो सकती है। उनका ये भी मानना था कि ऐसा ना हो कि पहाड़ में इस तरह की घटनाओं को देखते हुए अब यहाँ के विकास कार्य बंद कर दिए जाए। उनका ये मानना था, जगत सिंह नेगी का ये मानना था कि पहाड़ में जरूर डेवलपमेंटल एक्टिविटी होनी चाहिए, सड़कें हर गांव घर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो विकास का मॉडल है उसको लेकर सरकार को अब नए सिरे से सोचना होगा कि पहाड़ और मैदानों के लिए जो आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनके लिए क्या प्राथमिकता है, उनके लिए क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, किस तरह से किया जाना चाहिए, उस पर देखने की जरूरत है। उमेश जी, आप नजर बनाए रखें क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हम आगे भी आपके पास लाइव अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। बात उत्तराखंड की, जहां पर नेशनल हाईवे 58 पर तोता घाटी के पास भूस्खलन के कारण रास्ते पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तस्वीर देखिए।
डरावनी तस्वीरें हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा, हालांकि खुशकिस्मती ये कि समय रहते इसके नजदीक के ट्रैफिक को रोक दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। घरों में पानी भर जाने की वजह से लोग परेशान हैं और वो अपना सामान उठाकर सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, क्योंकि प्रयागराज में ही गंगा और यमुना का संगम होता है। एक तरफ से गंगा अपने प्रवाह के साथ आती है और दूसरी तरफ से यमुना, यानी बीच का हिस्सा जो प्रयागराज का है उसके किनारे का बड़ा इलाका पानी में डूब जाता है। दोनों ही तरफ से पानी का स्तर काफी ऊंचा हो गया है और लिहाजा इस पानी का जो वेग है, इस पानी की मात्रा है, ये न केवल प्रयागराज पर असर डालती है, प्रयागराज से आगे बढ़कर बनारस और उसके बाद आगे जितने भी इलाके आते चले जाते हैं, सब में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देती है। तस्वीरें देखिए, लोग इस वक्त छतों पर मौजूद हैं, जहां उनको अपने बचाव की जगह मिल रही है। लोग वहां पर जाकर मौजूद हैं क्योंकि नीचे रुकना मुश्किल है, नीचे घरों में पानी भर गया है, रास्ते पूरी तरीके से डूब गए हैं। लिहाजा ये स्थिति बता रही है कि हालात कितने ज्यादा दुष्कर और परेशानी भरे इस वक्त। उत्तर प्रदेश में गंगा उफान पर है। सभी हद और सीमाएं तोड़ती गंगा तट के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। वाराणसी की बात करें तो मणिकर्णिका घाट पर शवदाह करने वालों को भी परेशानी हो रही है। गलियों में बाढ़ के पानी भर जाने की वजह से नावों के जरिए शवों को घाट तक ले जाना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट का निचला इलाका जलमग्न होने के चलते छतों पर पहले से शवदाह किया जा रहा है। यही हाल दूसरे शमशान घाट हरिश्चंद्र घाट का भी है, जहां ऊंचे स्थान पर इस वक्त अंतिम संस्कार को किया जा रहा है। वाराणसी में बाढ़ से डूबे इलाकों में राहत पहुंचाना आसान नहीं है। पानी से घिरे घरों में लोग कैद हैं, बाहर निकलने का कोई चारा नहीं है। खाने पीने की किल्लत भी अब लोगों को होने लगी है। प्रशासन और सरकार की तरफ से राहत और बचाव लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचवाई। बाढ़ के पानी में नाव पर मंत्री के साथ पुलिस कमिश्नर और डीएम भी मौजूद रहे। घरों की छत से लोगों ने कपड़े की सहायता से खाने पीने के सामान लिए, लेकिन ये स्थिति बताती है जब पानी ज्यादा चढ़ जाता है तो नदी किनारे रहने वाले लोगों की स्थिति और मजबूरी क्या हो जाती है कि उन्हें तमाम चीजें चाहिए लेकिन वो वक्त पर मैसर नहीं। उधर पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर की बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार गंगा में उफान है। प्रशासन सजग है ताकि गांवों में गंगा का पानी जाने से पहले लोगों को तत्काल सुरक्षित निकाला जा सके। कानपुर में गंगा बैराज से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ी जाने से घाटों की सीढ़ियां डूब चुकी हैं। वहीं कटरी किनारे बने कई गांव पानी की में घिर चुके हैं। लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। शहर के सरसैया घाट पर पानी काफी ऊपर तक आ गया है। देखिए हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी की ये रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। जी हाँ, हम इस समय गंगा की बीचों बीच धारा में एक बोट पे सवार है। हम अपने पीछे का नजारा दिखाएंगे किस तरीके से जो जल स्तर है उसमें इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं अभी 3 दिन पहले ही करीब 2,35,000 क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया था, जिसकी वजह से गंगा के जल स्तर में एक बार फिर से वृद्धि हो गई थी। जो कटरी इलाके हैं उनको खाली करा लिया गया और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बढ़ता गंगा का जलस्तर है वो बाढ़ का खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए प्रशासन ने पहले ही अलर्ट होते ही जो ग्रामीण इलाके हैं उनको खाली करा लिया है और जो कटरी के रहने वाले लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पे भेज दिया है। अब अपने पीछे का नजारा दिखाएंगे किस तरीके से आप ये देख सकते हैं। गंगा में ये जो झोपड़ी है वो डूबी हुई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इस झोपड़ी में लोग स्नान करने के बाद आके यहाँ कपड़े अपने
चेन बदलते थे और बदलने के बाद यहाँ पूजन पाठ करते थे। और ये इस तरीके का नज़ारा है। ये झोपड़ी पूरी तरीके से डूबी हुई है। इसके अलावा जो अन्य इलाके हैं गंगा के, चाहे वो कटरी इलाका हो या और अन्य इलाके हो, शुक्लागंज उन्नाव तक का, उनमें सब पूरे जिला प्रशासन का अलर्ट है। और अलर्ट के साथ साथ जिला प्रशासन पूरी पैनी नजर रखे हुए है। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज, कानपुर। जिक्सात इंडिया रिपोर्टर में वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।